सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि आप कोई और सीरीज़ देखना चाहते हो इस चैनल पे। तो आपने बहुत सारी सीरीज़ के नेम बताए थे, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उनमें से कुछ सीरीज़ को चॉइस किया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर अपनी फेवरेट सीरीज़ को वोट दे सकते हैं। गाइस, जिसने अब तक इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे, मैंने इस सीरीज़ की प्ले बना दी है, तो आप वहाँ जाकर इसकी प्ले देख सकते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं जो सीओ और ली होते हैं वो लुओ सिटी पहुंच चुके होते हैं। और वहां आते ही जो सीओ होती है उसने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली होती है, जैसे कि कुछ बैंगल्स, हेयर पिन्स। और तभी सीओ ली को भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। वो कहने लगती है, देखो वो खूबसूरत लड़की। तभी जो ली होता है वो बोलने लगता है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो तो तुम्हें छोटी बच्ची की तरह रहना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा सामान का क्या करना है। तो उसके बाद वो बताती है कि जिससे वो प्यार करेगी वो उसके लिए ये सब पहनेगी। बिल्ली उससे कहने लगता है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद वो कहने लगती है, नहीं नहीं, हमें अभी और ज़्यादा शॉपिंग करनी है। तभी वो उसे खींच कर ले जाने लगती है। तो ली कहता है, चलो प्लीज़ घर चलना चाहिए, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। उसे शॉपिंग करनी थी अभी और ज़्यादा, और अभी उसे इस सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था। तो ली उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती। ली उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम जाकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, उल्टा वो उससे कहने लगती है, मास्टर अभी और घूमना है। तभी हम लोग वहाँ पर मिस यूजी को देख पाते हैं। जो मिस यूजी होती हैं वो कहने लगती है, इसने पहले ही काफ़ी सारे बच्चे चुरा लिए हैं और ये अभी एक लड़की को चुरा कर यहाँ लाया हुआ है। और दोस्तों, वो ये सब ली के बारे में कह रही थी। और वो बोलने लगती है, आज तो ये मेरे सामने ही है, मैं इसे आज नहीं जाने दूंगी। उसके बाद वो ली पर एक कॉइन से अटैक करती है और वो उस कॉइन में एक स्पेल के साथ ली पर अटैक करती है। लेकिन जो ली होता है वो उस अटैक से बच जाता है और वो उससे कहने लगता है, मिस यूजी, आपको ये छोटे मोटे अटैक मेरे ऊपर नहीं करने चाहिए। ये छोटी मोटी स्किल से मेरा कुछ नहीं होने वाला। और ली की ये बात सुनने के बाद मिस यूजी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ली बोलने लगता है, आप मेरी डिसिपल बन जाइए, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेल्स और टेक्निक सिखाऊंगा और आपके सारे रिसोर्स का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद मिस यूजी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं और वो बोलती हैं, तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम जैसे चोर का साथ कभी नहीं दूंगी। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती हैं और ली पर अटैक कर देती हैं और ली उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 फिंगर से पकड़ लेता है। उसके बाद वो स्वॉर्ड को खींचने लगती है, लेकिन वो नहीं खींच पाती और वहाँ से भाग जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। और तभी जो ली होता है वो शिव से कहने लगता है, अब हमें घर चलना चाहिए, अभी हम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो शिव होती है वो बोलने लगती है, मास्टर अभी हमें और इस जगह को घूमना चाहिए। तभी उसके बाद हमें मिस यूजी का सीन दिखाया जाता है। जो मिस यूजी होती हैं वो बोलने लगती हैं, छोटी बच्ची, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगी, मैं तुमको वापस ज़रूर लेकर जाऊँगी यहाँ से, मैं तुम्हें इसके पास नहीं रहने दूंगी ज़्यादा टाइम पर। और उसके बाद वो कहने लगती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। और तभी वो लुओ सिटी के वेपन हॉल में आ जाती है और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है यहाँ मेरा एक दोस्त काम करता है, वो मेरी मदद ज़रूर कर सकता है। उसके बाद जब मिस यूजी वहाँ आती हैं तो सभी लोग मिस यूजी को देखकर बोलने लगते हैं, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और सभी उनकी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी जो मिस यूजी होती हैं वो बोलने लगती हैं, तुम यहाँ आओ। और हमें पता चलता है जो इस शॉप का ओनर है उसका नाम युआन है और वही मिस यूजी का फ्रेंड है। तभी वो मिस यूजी से कहने लगता है, आप बहुत दिनों बाद यहाँ आई हैं, मुझसे कोई काम है क्या? तो उसके बाद वो बोलती है, तुम मुझे हाई क्लास वेपन दिखा सकते हो? तो वो बताता है, हाँ मैं तुम्हें हेवनली लेवल तक के वेपन दिखा सकता हूँ। तो वह कहने लगती है, ठीक है, हेवनली लेवल के वेपन दिखाओ। तो उसके बाद वो उसे दिखाने के लिए ऊपर लेके आता है, जहाँ उसका दोस्त मिस यूजी को समझाता है कि आपको ये वेपन नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इन वेपन को ले जाने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन मिस यूजी बोलती हैं, तो ठीक है, मैं इनको नहीं लूँगी, तुम्हें उसके बदले मेरा एक हेल्प करनी होगी। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं आपकी कोई भी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो वो मिस यूजी से कहने लगता है कि क्या आपको किसी ने परेशान किया क्या? उसके बाद जो मिस यूजी होती हैं वो उसे बताने लगती हैं कि आज मुझे एक लड़के ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और उसने काफ़ी सारे बच्चों को चुरा भी रखा है। और उसके बाद मिस यूजी का फ्रेंड बोलने लगता है कि आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। तभी वो अपने थंडर हैंड को दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद मिस यूजी से समझाती हैं कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। उसके बाद वो बोलने लगता है, मैंने अपनी पावर काफ़ी समय से यूज़ नहीं करी है, आज मेरे को मौका मिला है मेरी पावर को यूज़ करने का। तभी वो अपना थंडर हैंड दिखाते हुए मिस यूजी को बताता है कि वो कितना पावरफुल है और उसकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो ली तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद ली से सीओ पूछने लगती है, मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या? तो जो ली होता है वो बताता है, कुछ गड़बड़ नहीं, तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम हमेशा अपना ध्यान को इधर उधर ही लगाती रहती, तुम्हें एक ही जगह फोकस करना चाहिए अपनी कल्टीवेशन पे। ली बोलने लगता है, मुझे पता है कुछ ना कुछ होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। उसके बाद हमें उसके थंडर हैंड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डरावना लग रहा होता है। ली बोलता है, ये कोई
बहुत ज़्यादा बड़े कल्टीवेटर का ऑरा है जो मैंने अभी-अभी फ़ील किया, या फिर किसी हाई रैंक के वेपन का। तभी हमें पता चलता है जो ये थंडरपाल्म है, ये एक हेवनली लेवल का एक पावरफुल वेपन है, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। मिस यूजी बोलने लगती है हमें जल्दी चलना चाहिए उसे बचाने के लिए, वरना वो बच्ची के साथ वहाँ से भाग जाएगा। तो उसके बाद उसका फ्रेंड भी बोलने लगता है ठीक है हमें जल्दी चलना चाहिए, उससे पहले मुझे और कुछ भी ट्रेजर लेने हैं, जिसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो तुम थोड़ा देर रुक सकती हो क्या यहाँ पर? तो उसके बाद मिस यूजी बोलने लगती है हाँ मैं कब से रुकी तो हुई हूँ, जल्दी चलो जल्दी करो, तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे कर सकते हो, वो वहाँ से निकल जाएगा। तो बोलने लगता है ठीक है अब हम चलते हैं। हमें सियोसियो और ली के होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ली होता है वो सियोसियो को कुछ समझा रहा होता है। तभी जो मिस यूजी होती है वो वहाँ पर आ जाती हैं और दरवाजे को तोड़ देती हैं, और उसके बाद ली से बोलने लगती हैं कि आखिरकार मैंने आज तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो ली से बोलने लगती है दरिंदे तुम क्या कर रहे हो इस बच्ची के साथ। वो ली को ऐसे ही गाली देने लगती है, और तभी ली पीछे मुड़ता है और उससे बोलने लगता है कि तुम वापस यहाँ क्या कर रही हो, तुम जब भी आती हो मेरे लिए एक मुसीबत लेके ही आती हो। तभी वो बोलने लगती है दरिंदे तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। ये बोलने लगता है ये मंदबुद्धि वापस आ गई यहाँ पर, ये हमेशा उल्टी चीज़ें ही देखती है और उल्टा ही सोचने लग जाती है। ली उससे बोलने लगता है मुझे तुम खाली एक ही टाइम अच्छी लगती हो जब तुम किसी के बारे में कुछ सोच रही होती हो, वरना तो तुम सबका दिमाग ही ख़राब करती हो। मिस बोलने लगती है मेरे फ्रेंड ये वही लड़का है, तुम इसे मार दो। उसके बाद जो ली के साथ सियो थी उसको वो लेकर किनारे में चली जाती है और बोलती है चलो छोटी लड़की मेरे साथ चलो। उसके बाद उन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा घूर कर देख रहे होते हैं। ली बोलने लगता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम आज मारे जाओगे बेफालतू में। तभी वो जब ली पर पहला अटैक करता है तो ली उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद जब वो दूसरा अटैक करता है तो ली भी उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। उसके बाद सियो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी मिस यूजी बोलने लगती हैं बेवकूफ़ मैंने तुमसे पीटने को कहा था, मैंने तुम्हें उसे मार देने को कहा था, ना कि उससे पीट के वापस आने को। वो बोलने लगता है मिस ये का अपर रियलम का कल्टीवेटर है, मैं इसे नहीं हरा सकता, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई सुप्रीम लॉर्ड भी नहीं हरा सकता इतनी आसानी से। तो और जब ये मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है तो ये किसी को भी हरा सकता है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं तो ली जो होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है और बोलने लगता है आप लोग यहाँ आए थे तो अब आप लोगों को अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे। ली बोलता है तुम पागल लड़की, तुमने मुझे 2 बार परेशानियों में फंसा दिया है, अब तुम मुझे कोई एग्जाम्पल दिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। मिस यूजी बोलने लगती है अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। उसके बाद मिस यूजी का फ्रेंड बोलने लगता है प्लीज़ तुम मेरा ब्रेन वॉश मत कर देना। उसके बाद जो मिस यूजी का फ्रेंड होता है वो एक पावरफुल स्किल निकालने लगता है और उसको दिखाता है ली को, जिसे देखने के ली समझ जाता है कि ये एक लेजेंडरी ट्रेजर है। उसके बाद ली बोलने लगता है तुम्हारे पास ये लेजेंडरी ट्रेजर कहाँ से आया, और तभी वो उससे ली पर हमला करने वाला होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइज़, तो अब मैं आपसे मिलूंगा इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड।